भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, मानना पड़ेगा यार, थोड़ा के मानना पड़ेगा। साला हम लोग तो मजाक समझते थे कि सही में कुछ तो करेगा। हाँ, लेकिन जो डायलॉग तुम्हारा था ना वो हिट हो गया। वो क्या नाम है वो प्रसन्न जोशिया वाला, सौगंध नहीं इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज जब लोकसभा में गया तो सबको दिखाने के लिए मुड़िया वैसा पटका न उस पर, मैंने वैसा पटका ना, तो उसी समय हमको शौक हो गया कि अब समझ गया था कि साला हमको तो इसमें आना है नहीं। और भगवान से तुमने सोचा होगा कि चलो भगवान का जाने कैसे तुम साला इसे दर्शन करा दिया, मुड़ी पटक के एकदम। वो तो आत्मा से खुश था कि चलो कैसे हम घुस गए उसमें। लेकिन हमने के देश के जो पढ़ल लिखल बड़ा सन बेवकूफ़ा बा, इन्हीं के भगवान कबो समझ में ना दी हम कि आज देश की दुर्दशा हो गई रे बेवकूफ़। और तो लोग डिग्री लेके घूम रहा है कि हम बड़ी डिग्री वाला हैं। कुछ बचा है? क्या बचा है बता दो तनी। बलात्कार से लेकर चोरी, डकैती, अपहरण और इसके बाद सरकारी योजनाओं की डकैती करने के लिए, अब क्या हम बोले, गुप्तेश्वर पांडे जैसे डीजीपी के टाइम में चारों तरफ से सारे थाना को साला घेर करके जबरन बैंक मैनेजर लोग को मैंने जबरन छीन लिया है, घुसवा घर के घुसवा अंदर घुस करके सारे लोगों का लॉकर का चाबी लेकर के। ये पैसा सब कहाँ रखा होगा? तो चला गया होगा विदेश के बाहर। नीरव मोदी से लेकर के जितना लोग सब गया, वो तो हिंट उसी समय नीरव मोदी दे दिया था। माल्या तो पैर छू करके गया था जेटली जी का, उन्हें कपड़ा पर टक टक मार के तब बोला कि जा रहे हैं, जो होगा तो आगे से मार लेना। यही सब है। छोकरी सब लेकर सुंदर सुंदर बैठता है, प्लेन चलेगा तो बढ़िया से मालिश कराएगा, मसाज करेगा, ऐश करेगा, स्पाई मसाज करवाएगा। साला जितना बॉलीवुड की हीरोइन है सब सबसे सेक्स करता है सब। इस साला नेता सब तुम लोगों को अब पब्लिक मारेगी। तुम लोग गलती नहीं किया है, गलती तो देश की जनता इतना अधिक कर दी है। इसीलिए किसी को जीवन में ये याद रखो, चाहे भगवान ही क्यों तो नहीं हो, लेकिन अपने देश का खजाना कोई 4 लाइन कविता गाएगा तो दे देगा कोई। और ये लोग दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से बात करके और तब क्राइम करते हैं। तो भला हो देश के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की, जब गुजरात में फुकवाया मुस्लिम समाज को, उसी समय साला सब देश डर गया। अमेरिका ने रोक दिया इसको जाने के लिए। लेकिन एक मोगुरा है अमित शाह जो आतंकवादी है, गृह मंत्रालय पर कब्जा कर लिया है। इसको शर्म नहीं लगती? ये संविधान से ऊपर है क्या? संविधान की कसम न खाता है रे तू लोग। अरे सुशील कुमार मोदी, ये तो ऐसा दुनिया का बड़ा पाप किया है वित्त मंत्रालय में बैठ करके। इसको बिहार की जनता इसको जहाँ तक जाएगी इसको पकड़ के मारेगी, इतना ना इसका साला रंगबाजी भूला जाएगा। बताइए, आज नीतीश कुमार ये तो साला विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि हमेशा 5वां पोजीशन पर रहा। जीवन में कभी चुनाव जीतने का इसको अंदर से हिम्मत टूट चुकी थी। इसका गुरु विजय कृष्ण थे जो इसको आज जेल में भेजा हुआ है। अरे भाई दर्दनाक, तू लोगों को चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। इसके लिए कोई फांसी भी हो जाए तो थोड़ा भी हमको डर नहीं है। ये अब को जान जाओ।
अब तुम लोग बात से मानने वाले नहीं हो, इसलिए कि तुम लोग इतना सेटिंग कर लिया है ना कि साला ये सब एक दो को पड़ेगा तो तुम लोग मार देगा गोली। इसलिए मैं बक्सर डीएम और बक्सर एसपी से भी अभी हम भयग्रस्त हैं। ये डीएम एसपी सब है, ये सब नपुंसक बन चुका है। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के साला डीजीपी क्या हो रहा है क्या। एक बार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जब होते हैं तो इस्तीफा देते हैं टिकट लेने के लिए, जब टिकट नहीं मिलता है तो फिर नौकरी पकड़ते हैं, फिर जदयू में शामिल होते हैं, पोखरा में कूद जाते हैं लाश खोजने के लिए। तमाशा बना के रख दिया है। हाँ, गंगा जी का आरती जाके देखता था ना, शंकर जी तेरे चलते बनारस छोड़ दिए, भगवान राम तुमसे डर के भाग गए अयोध्या छोड़ के, अब भी सुधर जाओ वक्त है, सुधर जाओ वक्त है, नहीं तो तुम लोग इतिहास के गद्दारों में देश तुम्हारा नाम 1 नंबर पर रखेगा। और मैं देश की जनता से सवाल करना चाहता हूं कि जब संविधान में एक कम्मा और बिंदु के गलती होने पर आम आदमी को 10 साल और 5 साल की सज़ा हो सकती है, तो एक भारत के प्रधानमंत्री जो 2015 के बिहार के चुनाव में जब लालू और नीतीश एक साथ थे तो उस समय ये पब्लिक मीटिंग जहां 2 लाख लोग खड़े थे, भारत के प्रधानमंत्री ने कम से कम 90 घोटाले का जिक्र सारे समाज से किया। और वहीं चीफ मिनिस्टर 1 साल के बाद मोदी जी के गोदी में बैठ जाता है जाकर के। वाह, क्या कहना है। इसके बाद गंगाजल उनके ऊपर छिड़का गया, वो अपवित्र हो गए। एगो लालू को पकड़ने के लिए पूरा विश्व का नेता लगा। अरे वो इतिहास बना दिया, महात्मा गांधी से भी ऊपर हो गया। क्या तो लोग नाटक करेगा। पढ़ने वाले से नहीं होता है कि पढ़ने वाले ही देश को चला सकते हैं। पढ़ने वाले तो अब सबसे बड़े डकैत हो चुके हैं, उन लोगों को खाने की रोटी तक नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान की धरती अब रो रही है। जागो रे मर्द हिजड़ो, एकदम हिजड़े नपुंसक हो चुके हैं तुम लोग। तुम लोगों के लिए भारत माता या अपनी माता में कोई फर्क नहीं है। तुम लोग अपनी माता को भी वाइफ बना करके साला रखैल बना करके चलते हो। शर्म लाज नहीं रह गई है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार के डीजीपी साहब, आप पुलिस के अगुआ हैं। और अगर आप झुक जाएंगे तो हम लोग झुक जाएंगे। इसलिए सारे पुलिस के लोगों, आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों, आप ही लोगों पर देश को गर्व है। और आप लोग अपनी कलम उठाइए और इतिहास रचिए। आज ये आप लोगों की ताकत के लिए पूरे देश आप लोगों को चिल्ला रहा है, आ जाइए मैदान में सर। सारे लोग आप लोग एक हो गए, सत्ता को गिरा दो सत्ता को, नहीं तो सारे बेच चुके हैं भैया। हे भगवान, बचा लो इस देश को, बचा लो इस देश को। मैं आरटीआई करता हूँ। मैंने बक्सर ज़िला में जब एक 32 लाख का घोटाला का पर्दाफाश किया तो मैं समझा कि कम से कम छोटा मोटा घोटाला होगा। अब यही तो था। यहीं इसको देखिए जी, 32 लाख रुपया का था, लेकिन मजदूरों को पता नहीं और खाते से पैसा निकल गया। अरे वाह, बैंक में पैसा रखा तो मजदूरों को पता नहीं है, निकल गया और किसी को पता नहीं चला। दारू शराब, दारू चूहा पी जाता है। वाह रे वाह, रिजर्व बैंक से 2 लाख करोड़ रुपया गायब हो जाता है। सब कुछ गायब होगा मोदी। तेरे जैसे आदमी को चौराहे पर खड़ा करके आदमी शूट करेगा। मोदी भाग यहाँ से, जल्दी भाग जाओ। और नीतीश कुमार, तुम्हारा सारा कैरियर चौपट हो गया रे बेवकूफ़। अगर मर्द की औलाद है तो आज भी इस्तीफा करके भाग जा।
नहीं तो जीवन के इतिहास में तुम लोगों का नाम कलंक के रूप में याद किया जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। देश के जियाओ, तुम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर चारों तरफ से अपने अपने ग्रुप में फैल जाओ यार, देश को बचा लो, बचा लो। हम ही लोग भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बड़े क्रांतिकारियों में से हम ही लोगों में से कोई निकला है, और आज उनके गट्टा को पकड़ना पड़ेगा। सौगंध नहीं इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और क्या कह रहा था, मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार। अरे मजाक बना दिया है। चौकीदार का मीनिंग आता है कि चौकीदारी किसको कहते हैं? ऐसा नब्ज पकड़ लिया जानता है कि सब लिखे लगा मैं भी चौकीदार। तारी छक्कर छो लोग तो लोग गाड़ी में डंटा ठेल के मारा जी ना, तो लोग नेतागिरी भुला जी, भौसड़ी वाला माधर चोर। गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे अन्यथा न ले। कुछ दर्द भरी गुस्सा से ऐसे पापियों के प्रति दो शब्द मैं निकल गया, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय दोस्तों, जय हिंद, बाय।